जब सब सो रहे होते हैं और तुम पढ़ाई कर रही होती हो, तब समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैं उठी थी लगभग वही 2:45 बजे, और उठते साथ आज मैंने वीडियो एडिटिंग थी नहीं करी, दिन में कर ली थी। सो उठने के बाद मैंने जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो मैथ्स के मैं नोट्स बना रही थी, तो बाबू उठ गया और उस समय तंग करने लगा था खाने के लिए। तो मैं उसके लिए ये जो है चूड़ा भून दे रही थी उसके लिए अच्छे से, ताकि वो खाए और शांत रहे। अदरवाइज उसका जो भयंकर आवाज़ है ना, पूरा मेरा गांव जगा देता है। सो इसी के साथ मैंने फ्रेंड्स आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और सब अच्छे से अपने काम कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बज गए थे हमारे 4:30 और मैं उस टाइम पे आरब को उसका खाने के लिए बना दी और फिर ब्रश वगैरह करा के उसको दे दी थी खाने के लिए। देखिए अब पूरा मस्ती से खा रहा है, और अगर उसे नहीं मिलता कुछ भी तो थोड़ा सा तंग करता। हो सकता है रात को भूख लगती होगी, इसीलिए भी उठ के रोने लगता है। और इधर है ईशान, उसका होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ था तो वो उठ के कर रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा वो भी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर से दोबारा से सो गया। और इसको देखिए, ये खाते खाते ही फिर वही मेरा सामने ही अपना जो है सिर रख के मेरा गोद में खुद सो गया था। और इसी तरह से एनी हाउ मैं अपना जो है काम करने की कोशिश करती हूँ। और जो कि इतना जल्दी मुझे कुछ बनाना नहीं था, तो इसीलिए मैंने अपना पढ़ाई फिर से शुरू करी और नोट्स कुछ प्रिपेयर किए, और उसके बाद फिर मैं मैथ्स के जो होमवर्क्स मिले थे उन सारी चीज़ों को बनाना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत हुई। आशा करती हूँ आप सबकी दिन बहुत ही बढ़िया जा रही होगी और सब कोई अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी इस ट्रैवल की मेसी चीज़ पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी मेरे इतने सारे काम रहते हैं। सो मैं किधर भी कुछ भी चीज़ रख के फिर भूल भी जाती हूँ, उसको जब ज़रूरत पड़ता है तब ले लेते हैं। तो ये आप देखेंगे रोलिंग पिन यहाँ पर है। सो उसे मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पर ये चीज़ रखा हुआ है, क्योंकि मुझे जो करना था वो तो मेरे से हो ही रहे थे। सो फ्रेंड्स, फिर मैंने अपना स्टडी करने के बाद फिर मैंने जो है रोटी बनाने के लिए आटा गूँथ के रख दिया, और उसके बाद घर के बाकी काम किए, झाड़ू वगैरह किया, बर्तन सारे चीज़ किए सुबह-सुबह। और उसके बाद जो है फिर मैंने रोटी बनाई, और इसी के साथ मेरे स्कूल से पहले का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग डीमोटिवेट होते हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है लोगों के नेगेटिव बातों से, तो प्लीज़ उन सब को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कोई और नहीं समझता है। और जो भी आप करते हो ना, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो इसीलिए किसी और की बातों पे तो बिल्कुल भी मत जाए, बदनाम करने वाले लोग तो करेंगे ही। आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, जब आप कुछ अच्छा करेंगी तो फिर लोगों को उसमें भी नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ऐसा भी बोला जाएगा कि ओह, खाली दिखाने के लिए कर रही है, इस तरह का भी बातें आएँगी। तो इसीलिए उन सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हलवा नहीं है कि फटाफट से उसमें बस चीनी और दूध डाल दिया और थोड़ा-सा भून दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस पे टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। आप जितना ज़्यादा वक़्त दे पाओगे अपने सपनों के लिए, उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप समय कम दे पा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सफल हो ही नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो होएँगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए वक़्त लगेगा। अगर आपके पास कम समय है, तो फिर भी आप जारी रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। पता है ना कि प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, जो सही दिशा में आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप सही राह पे जा पाओगे और सही मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप
क्या कर रहे हैं, मीन्स आपका सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ना है क्या नहीं, और आप उल्टा सीधा ही पढ़े जा रहे हो तो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो इसीलिए गाइस अपना सिलेबस को देख के अपने पढ़ाई करें, कहीं इधर उधर से बिल्कुल भी ना करें। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आपको करना ही है किसी भी, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन वगैरह की बात करूँ तो आपको जब करना ही है तो उसको आप अच्छे से एक ही बुक को रिवाइज़ कीजिए बार बार, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, बस थोड़ा सा भाषा इधर उधर चेंज किया होता है, और लेकिन बनने का तरीका मुझे जितना लगता है कि सब सेम ही होता है। सो गाइस मैंने जो है अपना सारा काम करने के बाद रोटी भी फटाफट से बनाई, और एक्चुअली मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई थी तो आज हम जैम और सॉस के साथ खाए। तो जैसे भी हो मैं मैनेज कर लेती हूँ गाइस। और ये रहा मेरा रोटी, और उसके बाद फिर हम चले गए थे स्कूल। तो स्कूल में फिर थोड़ी सी कॉपीज़ वगैरह चेक कर रही थी, तो उसी का मैंने जो है थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। सो गाइस एक आप लोगों का डाउट होगा कि मैं कब क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, तो मेरा पहले से पता रहता है कि मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए आप सब भी पहले से आप डिसाइड करके रखिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं, आपको कितने टाइम लग जाते हैं वो काम करने में। इससे में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स मैं स्कूल से वापस आने के बाद आज मैं खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि ऐसा भी मंडे था और घर की साफ़ सफाई थोड़ा सा अच्छे से पोंछा वगैरह गोबर देना होता है, पोंछा वगैरह करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगा। और मैंने सुबह को पढ़ाई करी थी तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं हमको, इसीलिए सुबह को खाना नहीं बनाए थे। सो स्कूल से आते-साथ मैंने हाथ पैर धो के पहले खाना चढ़ाया, उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज की और फिर बाद बाकी के काम किए। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स अगर जब भी आप मेरे वीडियोस पे भर भर के प्यार देते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। सो प्लीज़ कुछ भी आपका दिल में हो, जो भी लिखने का मन हो, उसको बस आप कमेंट बॉक्स को ऑन करके बस टाइप करते जाइए, या तो आप वहाँ पर माइक भी रहता है, जब आप कीबोर्ड से आप जब उससे कुछ लिखते हो तो वहाँ पर देखिएगा रहता है एक माइक भी, वहाँ बोलने से भी सारी चीज़ें आ जाती है। सो गाइस फिर मैंने खाना बनाया और उसके बाद थोड़ा सा पकौड़ी बनाई थी, और बस वही थोड़ा सा क्लिप था। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम फिर रेडी हो गए थे कोचिंग के लिए। एक्चुअली हम खाना वगैरह खाए ना, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है बाबू तंग कर रहा था तो उसको सुलाया, इसी पे थोड़ा सा वक्त लग गया। और बस ऐसे ही रहा आज का दिन। मैं स्कूल से आके और पढ़ नहीं पाई थी, बस सुबह को जब मेरा स्टडी हुआ था फिर घर के काम फिर स्कूल से आने के बाद किया, और उसके बाद फिर मैं चली गई। सो मैंने जो है अपना साइकिल उठाया और चल दिया फिर अपना कोचिंग के लिए। और फ्रेंड्स बस ऐसे ही मैं पूरे दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त बहुत लगता है, ख़ास करके इसको जब आप एडिट करते हो ना तब और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सो इसीलिए गाइस प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और उन महिलाओं को, उन मॉम्स को ज़रूर भेजिए जो कि बस ये कह के कुछ करना नहीं चाहती अपने लिए कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो मेरी हेल्पर कोई है नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत ही कर देते हैं, आज तो वो भी नहीं थे घर में, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी और सारा चीज़ मैं कर ही रही हूँ जैसे मेरा करना होता है। सो फिर मैं कोचिंग गई और वहाँ से कोई सा भी क्लिप नहीं लिया था। फिर वहाँ से आने के बाद बाबू हमको ड्रेस भी खोलने नहीं दिया। एक्चुअली अंधेरा हो जाता है, 6 बज जाता है, तो 6 बजे हमारा यहाँ भी नवंबर में अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैं बैठ गई थी, फिर से अपना जो कोचिंग में पढ़ाई हुआ था उन सारी चीज़ों को मैं फिर से देख रही थी। वो आज हुआ था जनजाति वाला, तो झारखंड का मैप और
वहाँ से जितनी भी जनजातियाँ हैं उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ाई हुआ था। तो वहीं बाबू के साथ बैठे हुए थे। एक्चुअली में बाबू तो तंग कर ही रहा था, सो बैठे थे और पढ़ाई कर रहे थे थोड़ा। और उसके बाद बाबू तो बहुत ही आज परेशान किया। वो मेरे साथ रहने से थोड़ा परेशान करता ही है। सो नहीं बेस गाइस, बस यही है आज का वीडियो। और इसके बाद बाबू को सुला के मैं फिर से बैठ गई थी अपना दोबारा से पढ़ने के लिए। और इसी के साथ मेरा आज का दिन ख़त्म हो जाता है। लास्ट स्टडी मेरा लगभग 9:30 बजे तक होता है। वह उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है 2:30 या 3 AM मुझे फिर से उठना पड़ेगा। इसीलिए फिर हम 9:30 बजे ही सो जाते हैं। तो बस यही था फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो जो क्राइटेरिया होता है वो सब कर लीजिएगा। और ये देखिए बाबू थोड़ा सा तंग किया, तो उसको मैं कंधा में भी लेके फिर बैठी हुई थी। तो बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।